हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूं आशीष सर। गाइज, आशा करता हूं आप सब अच्छे होगे, सेफ होगे और घर के अंदर होगे। आज अपन एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9th में हम लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पढ़ रहे थे। उस चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 हमने लगा लिया। आज के दिन, आज के लेक्चर में हम 6.2 को स्टार्ट करेंगे और एक ही वीडियो में 6.2 के सारे क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे खत्म हो जाए एक ही वीडियो में, दूसरे पार्ट 2 की जरूरत ना पड़े, है ना। अपन बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। बट यार, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर पसंद आए तो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यार, अब तो एकदम समझ रहे हो कि फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ यार। बंद कराओ ये अत्याचार, कोरोना बंद कराओ यार। इस कोरोना को, ज़िंदगी ख़राब होती जा रही है सबकी पूरी। क्या बताएं क्या हाल हो रहा है बच्चों का। उसके बाद बेचारे मिडिल फैमिलीज़ के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार। अब तो बस हो गया, भगवान जी अब तो ख़त्म कराओ इस सब चीज़ों को। चलो यार, अब क्या कर सकते हैं, अपन तो सिर्फ अपना फ़र्ज निभा सकते हैं, बाकी ऊपर वाला जाने, है ना। चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल, क्लास 9th का फाउंडेशन कोर्स में हम ये चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं। तो यार, प्रीवियस लेक्चर 6.1 में हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था कि लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ें देखा था। पेयर ऑफ एंगल्स में भी हमने चीज़ें देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर क्या क्या होता है। नाउ आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो 6 पॉइंट स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं, है ना। क्या इंट्रोडक्शन, हम कुछ और एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम आपको मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ इस एक्सरसाइज का, आफ्टर दैट हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, इस एक्सरसाइज में हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल, इन सबको पढ़ना है। तो देखो यार, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं, लाइक देखो ये एक लाइन है L, एक लाइन है L और एक लाइन है M। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और इस पे से एक ट्रांसवर्स गुजर रहा हो, एक ट्रांसवर्स लाइन गुजर रहा हो दोनों लाइन से, देन उनके बीच में काफ़ी सारे एंगल्स बनेंगे। जैसे आप देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, इतने सारे एंगल्स बन सकते हैं। अब इनमें से कौन सा एंगल क्या होगा, उनका रिलेशंस क्या बनेगा, कौन किसके इक्वल होगा, कौन किससे ज़्यादा होगा, क्या होगा, ये सब अपन इन्हीं सब में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइक दिस, तो ये अपोजिट, ये एंगल और ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एंगल 1 और एंगल 4, देखो ये वर्टिकली अपोजिट, ये देखो एक लाइन L है, एक P थी, दो लाइन आपस में क्रॉस कर रही है, तो 1 और 4, तो अपन लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल में एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर कहलाएगा, एंगल 2 एंगल 3 के, एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, है ना। उसी तरह नीचे में देख लो 5 और 8, एंगल 5 जो है एंगल 8 के बराबर होगा और एंगल 6 एंगल 7 के बराबर होगा, है ना। तो ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हो गया। नाउ आगे करस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ से हम लोग जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं उनका कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये होना चाहिए कि जो लाइन है, लाइन L जो है वो पैरेलल होने चाहिए लाइन M के, तभी ये कंडीशन बनेगा। हर इसमें भी लाइन अगर L M के पैरेलल हैं, लाइन L अगर M के पैरेलल हैं, इसमें भी लाइन L अगर M के पैरेलल है नॉट इक्वल, पैरेलल हैं, देन ये केस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहलाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी जैसे एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, जैसे लाइक एंगल 1 लाइन के ऊपर वाला, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल, ये एक ही तरफ का करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। तो अपन लिख सकते हैं एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होता है। कब, जब लाइन L और M आपस में पैरेलल होगा तब, ऐसे नहीं किसी भी केस में, ये चीज़ ध्यान में रखना। उसी तरीके से इधर ले लें, एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल होगा,
एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल होगा, ठीक है। और नीचे से देखा जाए, लाइन के नीचे 3 है, इधर लाइन के नीचे 7 है, तो 3 और 7 एक ही तरफ का, एंगल 3 जो है एंगल 7 के इक्वल होगा। इधर 4 की बात कर लें तो एंगल 4 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन एंगल्स को ही अपन करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। कि कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए, एल और एम पैरेलल होगा तभी ये किस बनेगा, अदरवाइज आप इक्वल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगला है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट का मतलब जैसे ये एक लाइन है ना, ऑल्टरनेट यानी ये एंगल इस तरफ का और इस तरफ का, इस तरीके से क्रॉस में ये एंगल और ये एंगल, इनको ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे इंटीरियर कौन कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, देखो एंगल 3 और ये एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक और है एंगल 4 एंगल 5 के, एंगल 4 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा, है ना। तो ये सब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। केस होना चाहिए जब लाइन, दोनों लाइन पैरेलल होंगे तभी ये चीज़ बनेगा, ऐसा नहीं कहीं भी, ठीक है। एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है और ऐसा कुछ बना है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये सही, ये गलत हो जाएगा। ऐसा करने के लिए लाइन एल और एम को पैरेलल होना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। चलिए आगे देखते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या भाई, एक्सटीरियर तो एंगल 1 जो है, एंगल जो 1 है एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 है एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 जो है एंगल 8 के इक्वल और एंगल 2 जो है एंगल 7 के इक्वल, दैट इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कंडीशन सेम, लाइन, दोनों लाइन है वो आपस में पैरेलल होना चाहिए। नाउ लास्ट है को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। को इंटीरियर एंगल यानी एंगल 3 एक ही तरफ का, लाइन के नीचे एक ही तरफ का एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों का जो सम होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री कहलाएगा, और ये दोनों एंगल्स क्या है, को इंटीरियर्स एंगल, ठीक है। उसी तरीके से इधर में देख लो, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इट इज़ ऑल्सो 180 डिग्री, इनको अपन को इंटीरियर्स एंगल कहते हैं। तो बस यार इस चैप्टर में अपन को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने पहले आपको ये सब चीज़ें समझा दिया। अब अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 6.2। तो देखो यार 6.2 का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 6.28 ये फिगर है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन सो डैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल हैं ये शो करना है, और x और y की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो यार अपन कैसे कर सकते हैं x और y की वैल्यू, तो यहाँ पे इस फिगर को देख के यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर को देख के, ठीक है, नहीं कह सकते क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है ना, तो अपन ये कोई केस बना ही नहीं सकते कि x और y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो। हमें तो पता ही नहीं ना कि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो जब हमें पता ही नहीं ये दोनों पैरेलल है तो अपन कोई ऐसा केस लगा ही नहीं पाएंगे, तो ये इसको मिटा दो भाई, ये केस लगेगा नहीं। तो एक्स वाई कैसे, अब देखो एंगल y इज इक्वल टू एंगल y और एंगल ये आपस में इक्वल होगा, एंगल y और एंगल 130 डिग्री आपस में इक्वल हो जाएगा। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए कोई दो लाइन का इक्वल होना ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। सो एंगल y और दिस, ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल y की वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ये हो गया। अब क्या किया जाए, अब देखो अगर ये 50 है, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिख दूं एंगल, क्या इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं, है ना, इसको बोल देते हैं के पॉइंट। तो एंगल, और यार ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, है ना, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं ना, नेमिंग ले लेते हैं इसको ए बोल देते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये हो गया। नाउ ए बी इज़ अ लाइन, ए बी इज़ अ लाइन, ए बी क्या है, एक लाइन है, ए बी एक लाइन है। देन एंगल x प्लस एंगल ए 180 के बराबर हो जाएगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, है ना। तो एंगल x की वैल्यू हमें पता नहीं, एंगल ए की वैल्यू है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 50, है ना। तो ये एंगल x की वैल्यू हो जाएगी 50, 60, 70, 80, 130 डिग्री एंगल x आ गया।
तो एंगल x आ चुका है, एंगल y आ चुका है। ये दो चीज़ हमने फाइंड कर लिया है विदाउट हमने कोई वो लगाए फार्मूला, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना लाइन पैरेलल। अगर पता होता कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तब तो फिर मज़ा ही आ जाता, फिर तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते थे, बट हमें प्रूफ करना है। नाउ प्रूफ क्या प्रूफ करना है? ए बी पैरेलल हैं सी डी के, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हमें दिखाना होगा एंगल x या एंगल a और एंगल y, इन दोनों का जो सम है वो 90 होना चाहिए। टू नाउ प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी, सो एंगल a प्लस एंगल y इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तब है ना, तब 90। अगर ये इधर 90 बनेगा तो इधर भी 90 हो जाएगा। एंगल a की वैल्यू है 50 और एंगल y की वैल्यू है 130, 180 डिग्री। इधर आ गया 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस AB पैरेलल टू CD, खत्म काम, है ना। तो इस तरीके से बहुत बच्चे डायरेक्ट इसमें क्या कर देते हैं, ऑल्टरनेट लगा देते हैं, फिर वैसे करके निकाल देते हैं। तो वैसे नहीं निकालना है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना ये दोनों लाइन पैरेलल है, हमें तो प्रूफ करना है। तो हमने किसी और मेथड से, दूसरे वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर की हेल्प से हमने निकाला एक्स वाई की वैल्यू। देन एक्स वाई और इनकी हेल्प से मैंने दोनों 90, एक तरफ के एंगल्स को 90 प्रूव कर दिया, 90 प्रूफ कर दिया, 180 प्रूफ कर दिया। तो यार ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गए, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लगाने वाले हैं। क्या कह रहा है? इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, देन एंड वाई रेशियो जेड की वैल्यू है 3:7, फाइंड एक्स। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या क्या चीज़ें गिवन दिया हुआ, गिवन लिखते चलना है, ठीक है। गिवन दिया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और क्या गिवन है? सी डी जो है पैरेलल है ई एफ के। तो ए बी सी डी के पैरेलल हैं और सी डी ई एफ के पैरेलल हैं, देयरफॉर ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। एक्सियोम याद आया, यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने देखा था, ये हो गया। और क्या गिवन दिया हुआ है? दैट इज वाई रेशियो जेड दिया है कितना, 3/7। तो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा तभी तो कुछ चीज़ कटा हुआ, कट के फिर रेशियो में आया। इन दोनों में कॉमन मान लेते हैं 3x और 7x, तो y की वैल्यू 3x हो गई, z की वैल्यू 7x हो गई, है ना। नाउ हमें करना है फाइंड करना है x की वैल्यू, x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे निकलेगा x की वैल्यू, ध्यान देना, ठीक है। क्या किया जाए, x की वैल्यू फाइंड करना है ना। ये दोनों लाइन आपस में, ये y है तो ये ओके, ठीक है। अपन कुछ नेमिंग करेंगे, फिगर में कुछ नेमिंग कर लेते हैं। जैसे ये y है, दोनों सम, ये इक्वल 180, दोनों में ये इसको एंगल A बोल देते हैं, ठीक है। इसको एंगल A ले लेते हैं, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल Y हो जाएगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल A और एंगल Y आपस में इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। Y और Z का अब देखो, अब एंगल A प्लस एंगल Z 180 के बराबर कहेगा। क्यों? रीज़न को इंटीरियर एंगल, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। ये देखो सी डी पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर वी कैन राइट दैट एंगल ए प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू क्या है? एंगल ए वाई के बराबर है, तो कैन वी राइट एंगल ए की जगह पे वाई और एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई की वैल्यू है 3x, एंगल जेड की वैल्यू है 7x, ये हो गया 180 डिग्री। तो 7 3 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये 0 0 कट गया, 18 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। लो भाई x तो निपट गया, x में सॉरी, ओके 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 ओके, वेट, यहाँ पे x तो वैल्यू है, तो अपन x को यहाँ रख के करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। x तो एक एंगल है ना, तो अपन इनको 3:7 में है ना, इनको कुछ और ले लेते हैं, है ना। इनको अपन मान लेते हैं, क्या मान लें, कुछ अलग, p, दोनों में कॉमन p है, तो इधर आ जाएगा p, इधर आ जाएगा p, इधर आ जाएगा p, है ना, इधर आ जाएगा p। तो p की वैल्यू हमारी निकले कितनी, 18 डिग्री, है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगा, एंगल y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3p, यानी 3 × 18,
है ना, 54 डिग्री। और एंगल Z की क्या है, 7P है, यानी 7 इंटू 18 है ना, दैट इज़ 126 डिग्री। ये हो गया। नाउ अब देखो, बिकॉज AB पैरेलल टू EF, AB ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो X और Z क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल X इज इक्वल टू एंगल Z। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको क्या, इस एंगल क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसकी वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। देयरफॉर एंगल X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 126 डिग्री। दैट्स ऑल, इतना ही करना है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन 2। अच्छा क्वेश्चन था ना, चलिए आगे चलते हैं। अगले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इन फिगर 6.30 तो क्या क्या चीज़ें बोल रहा है इसमें, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन, पहले गिवन वाली चीज़, हमेशा ज्योमेट्री के चैप्टर्स को ना गिवन से लिया करो। बोल रहा है AB पैरेलल है CD के, AB और CD आपस में पैरेलल है। आगे बोल रहा है कि EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD के, EF कहाँ है, EF परपेंडिकुलर है CD पे, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर दिस इज़ 90 एंड दिस इज़ ऑल्सो 90, है ना। एंड एंगल GED दिया हुआ है कितना, 126 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है एंगल AGE कॉमा एंगल GEF एंड एंगल FGE। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर आप ये चीज़ क्यों लिख रहे हो, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। यार अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा ना एग्ज़ाम में, गिवन टर्म और फाइंड टर्म इतना ही लिख के आ जाओगे ना तो 1-2 नंबर मिल जाते हैं। तो ये स्टेप है, पहले गिवन क्या दिया है क्वेश्चन में लिखो। टीचर के पास इतना टाइम नहीं है तो भाई पेपर देख के क्या क्वेश्चन देखता है, उसमें तुमने लिखा है वो देख लेता है डायरेक्ट, है ना। इस तरीके से करना है। तो ये हो गया, फाइंड करना है। तो देखो यार ये 90 डिग्री थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको मिटा देते हैं, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, ये 90 हैं, तो AGE कहाँ है, AGE ये एंगल प्रूव करना है। GEF मार्क कर लिया करो फिगर, GEF ये एंगल प्रूव करना है। और FGE ये एंगल, ये जो रेड मैंने अभी मार्क किया है, इन एंगल्स को हमें निकालना है। तो कैसे निकाला जाए, देखो। और GED ये पूरा एंगल दिया हुआ है ना, ये पूरा एंगल दिए तो मैं देख ही नहीं रहा था, ये एंगल दिया हुआ है, ये पूरा एंगल दिया है। तो यार यहाँ पे अपन एक इक्वेशन बनाते हैं, कैसे कि एंगल GEF क्या हो जाएगा, GEF को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे एंगल में से ये 90 डिग्री वाला माइनस कर सकते हैं, तो एंगल GED में से माइनस कर देते हैं एंगल FED को माइनस कर देते हैं। तो GED कितना है, 126 डिग्री, और ये कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल GEF आ गया आपका, दैट इज़ 36 डिग्री। चलिए GEF आ गया आपका 36 डिग्री। अब आगे देखते हैं, तो ये हमारा आ गया अंदर वाला 36 डिग्री, ठीक है। अब क्या किया जाए, ये 36 डिग्री है, अब ये एंगल कैसे निकलेगा, देखो ये भी तो 90, ये 90 है तो ये भी तो 90 हो जाएगा ना, कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो ऐसे लिखते हैं एंगल FED इज़ इक्वल टू एंगल GFE, है ना, GFE की इक्वल हो जाएगा, डेट इज़ 90 डिग्री। रीज़न क्या लिख दो ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये हम इसलिए लिखे क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, है ना, ये चीज़ गिवन दिया हुआ है ये। तो इन ट्रायंगल, और नाउ इन ट्रायंगल GEF, है ना, GEF ये ट्रायंगल में, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम कितना होता है, 180 होता है, याद है ना। तो लिख सकता हूँ एंगल GEF प्लस एंगल GFE प्लस एंगल FGE 180 डिग्री।
तो जी ई एफ हमारा आया है 36 डिग्री, जी एफ ई 90 डिग्री, और एंगल एफ जी ई हमारा निकालना है, दैट इज़ 180 डिग्री। तो ये दोनों ऐड होके एफ जी ई यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 9 10 20, 9 10 20 126 डिग्री, है ना। तो यहाँ से एंगल एफ जी ई आ जाएगा आपका, माइनस कर दो, डेट इज़ 54 डिग्री। ये आ गया एफ जी ई आपका, है ना। अब अपन थर्ड चीज़ निकालने वाले हैं। तीसरी चीज़ क्या बोल रहा है, हमने क्या क्या निकाल लिया, एफ जी ई निकाल लिया, जी ई एफ निकाल लिया, ए जी ई निकालना। तो ये एंगल भी निकल गया हमारा, बच गया ये रेड कलर का ये एंगल। तो ए बी एक लाइन है, ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 के बराबर, लीनियर पेयर, रीज़न है लीनियर पेयर। तो एफ जी ई कितना आया है, एफ जी ई आया है 54 डिग्री प्लस एंगल ए जी ई विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ए जी ई आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा एंगल ए जी ई की वैल्यू 126 डिग्री, है ना। जैसे जैसे आंसर आता जाए इनको इस तरीके से ब्रैकेट में डाल के, और लास्ट में इन तीनों को दैट द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एक साथ लिख देना। इस तरीके से स्टेटमेंट में नंबर मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इन ये फिगर हैं, इसमें कुछ चीज़ें गिवन है, तो अपन गिवन चीज़ें सबसे पहले लिखेंगे। क्या क्या चीज़ें गिवन है देख लो यार। इसमें गिवन है पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के। कहाँ है भाई, ये रहा पी क्यू, ये पैरेलल है एस टी के, ओके, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और एंगल पी क्यू आर है 110 डिग्री दिया, पी क्यू आर 110 दिया हुआ है, और एंगल आर एस टी दिया हुआ है 130 डिग्री, आर एस टी ये भी गिवन है क्वेश्चन में। फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू आर एस, इस तरीके से स्टेप से लिखना है गाइस, ठीक है। फाइंड दिस, अब स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। यार देखो, अगर अपन ने यहाँ पे आर से एक लाइन ड्रॉ करे, यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से अपन ड्रॉ करें, फिगर में इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करें, उस लाइन को नाम दे देते हैं एल, ठीक है। सो और ये जो लाइन हमने कंस्ट्रक्ट अ लाइन एल, construct a line L parallel to PQ and ST, ठीक है। सो कंस्ट्रक्ट अ लाइन L पैरेलल टू PQ और ST के पैरेलल एट पॉइंट R पे, पॉइंट आर पे हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया जो पैरेलल है किसके, पी क्यू और एस टी के पैरेलल हैं। तो अगर ऐसा है ना, अगर पी क्यू पैरेलल है लाइन एल के पैरेलल है, देन क्या हो जाएगा, एंगल दिस एंड एंगल दिस क्या कहलाएगा बताओ, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल को नेम करते हैं एम दे देते हैं, एम आर क्यू, तो यहाँ पे लाइन एम एल लिख देते हैं और यहाँ पे लाइन एम एल, है ना। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एम आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न को इंटीरियर एंगल है। तो ये 110 डिग्री प्लस एंगल एम आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एम आर क्यू, ये 110 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। तो ये आ गया 70 डिग्री, है ना, ये एंगल आ गया 70 डिग्री, है ना। अब उसी तरीके से एस टी जो है ऑल्सो पैरेलल टू एम एल, जो एस टी है एम एल के पैरेलल हैं, देयर फॉर एंगल आर एस टी प्लस एंगल एल आर एस इज़ 180 डिग्री। यहाँ भी रीज़न को इंटीरियर एंगल, है ना, ये एंगल और ये एंगल आपस में
को इंटीरियर कहलाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं। तो आर एस टी दिया है कितना 130 डिग्री, और ये एंगल एल आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एल आर एस निकल के आ जाएगा क्या, 130 माइनस हो जाएगा तो 50 डिग्री बचेगा, तो एल आर एस आ गया 50 डिग्री। हमें क्या प्रूफ करना है, क्यू आर एस, हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, है ना। वी नो ऑल्सो एम एल इज़ अ स्ट्रेट लाइन। एम एल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर एम एल एक स्ट्रेट लाइन है ना, थोड़ा सा मैं ये मिटा रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस बना रहा हूँ, है ना। एम एल अगर स्ट्रेट लाइन है, एम एल अगर ये एम एल जो है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, देन ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 के बराबर। तो लिखो एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल एल आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न लीनियर पेयर। तो एम आर क्यू है 70 डिग्री प्लस एल आर एस है 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल क्यू आर एस कितना आ जाएगा 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 70 प्लस 50 100 120, तो एंगल क्यू आर एस आ जाएगा कितना 60 डिग्री। यही तो फाइंड करना था, बस इतना ही सा करना है एंड योर क्वेश्चन विल बी सॉल्व। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, इन फिगर दिस गिवन है। गिवन वाली चीज़ें सबसे पहले सॉल्यूशन डालो, गिवन स्टार्ट कर दो। क्या गिवन है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी सी डी के पैरेलल है। तो कहाँ है भाई, ये रहा ए बी और ये रहा सी डी, ये आपस में दोनों पैरेलल है। ठीक है, और गिवन में है ए पी क्यू जो है वो 50 डिग्री है, और एंगल पी आर डी जो है वो भी 127 डिग्री है। लिखा हुआ है दिस एंगल दिस 50 डिग्री और दिस इज़ 127 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको एक्स एंड वाई, एक्स और वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी देन एंगल ए पी आर प्लस एंगल पी आर डी एंगल ए पी आर जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर डी के, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, है ना। ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसलिए रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो यार, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 50 प्लस वाई, ये पूरा एंगल हो जाएगा 50 प्लस वाई, और ये कितना है 127 डिग्री। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी, है ना, यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज़ 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, है ना। तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी, डेट इज़ 77 डिग्री। लीजिए यार, वाई की वैल्यू आ गई। अब वाई की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू कैसे निकाला जाए, है ना। वाई की वैल्यू आ गई, अब एक्स की वैल्यू कैसे निकाला जाए, के लिए अपन कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें अपन मान इसको एंगल ए नाम दे देते हैं। तो इफ़ सी डी इज़ अ लाइन, है ना, अगर सी डी एक लाइन है, देन एंगल ए प्लस 127 डिग्री, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये 180 के बराबर हो जाएगा। लीनियर पेयर, या लीनियर पेयर लिखो या सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, चलेगा। तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, है ना। ओह शिट, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन को यहाँ पे स्टेप में बढ़ जाएगा। क्या कर रहा था मैं, y के बाद a निकाला था, और ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, दो एंगल तो अपने पास है, तीसरा निकल जाता। बट एक और मेथड है अपने पास एक और मेथड है बच्चा लोग करने का। कौन सा मेथड है भाई सर, देखो ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये और इसको पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्स। इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्स,
पी क्यू ट्रांसवर्स है ना, मैं अलग से बना दे रहा हूँ। ये रहा ए बी, ये रहा सी डी, और ये है पी क्यू, ये है पी और ये है क्यू, ये है 50 डिग्री देखो, तो ये 50 डिग्री और ये है एक्स, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल नहीं हो जाएगा, एंगल एक्स जो है 50 डिग्री के इक्वल नहीं हो जाएगा। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतने में ही काम निपट गया, अब आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था ना, आसान था, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुरंत चीज़ें पकड़ा जाएंगी, नहीं तो फिर लॉन्ग मेथड, बहुत बच्चे क्या करते हैं लॉन्ग मेथड निकालने लगते हैं, जैसे मैं अभी करने जा रहा था, है ना। वो करने की क्या ज़रूरत है, अपन को डायरेक्ट दिख रहा है ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो 50 और एक्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देन काम खत्म, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6, और आज का सेशन यहीं ख़त्म हो जाएगा इस क्वेश्चन को करते ही, क्योंकि 6.2 में 6 ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिजिक्स की याद दिलाएगा आपको। फिजिक्स में लाइट चैप्टर चल ही रहा है, लाइट चैप्टर में आपने एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, पढ़ा दिया है, नहीं देखे हो तो जाके देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया है। उसी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से अपन इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ ज़रूर पढ़ लेना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखो क्या कह रहा है, पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस टू मिरर, दो मिरर हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पे गिवन में लिखते हैं जो मिरर हैं पी क्यू वो पैरेलल हैं किसके, मिरर आर एस से पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स along द पाथ बी सी। इंसिडेंट रे आया, टकराया इस पॉइंट बी पे और फिर रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो कहाँ पे, आर एस मिरर पे सी पॉइंट पे स्ट्राइक किया, एंड यहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट किया और डी पॉइंट पे चला गया, ठीक है। अगेन रिफ्लेक्ट बैक along सी डी। प्रूव डैट ए बी जो है वो पैरेलल है। क्या प्रूव करना है, प्रूफ करना है जो ए बी है वो पैरेलल हैं, जो ये इंसिडेंट रे है और ये जो बाहर निकल रहा है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, अपने को ये प्रूफ करना है। तो देखो यार अपन कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट लेट कंस्ट्रक्ट बी एम एंड सी एम नॉर्मल एट पॉइंट बी एंड सी, है ना। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, मिरर है तो मिरर का नॉर्मल इस तरीके से होता है, इसको नाम देते हैं एम, और मिरर का नॉर्मल एकदम स्ट्रेट होता है 90 डिग्री, तो ये है एम, बी एम और एन हमने किया। हियर बी एम इज ऑल्सो पैरेलल टू सी एम, है ना, बी एम सी एन पर, क्योंकि ये भी ये दोनों, ये मिरर और ये मिरर आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करो और यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करो, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगा, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, इसको नाम देते हैं एंगल 1, इसको नाम देते हैं एंगल 2, इसको नाम देते हैं एंगल 3, इसको नाम देते हैं एंगल 4। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो जाएगा और एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। रीज़न अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं पता तो बता देता हूँ। जैसे मान लो एक मिरर है, ये एक मिरर है ना, इस मिरर पे अगर कोई लाइट आके टकराई, ये इंसिडेंट रे, और ये हो गया नॉर्मल, ये है नॉर्मल, तो नॉर्मल से, है ना, नॉर्मल से मान लीजिए ये 30 डिग्री पे आके टकराई, तो फिर रिफ्लेक्ट भी ये ना, रिफ्लेक्ट भी नॉर्मल से 30 डिग्री पे ही होगी। इंसिडेंट, ये क्या था, इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है ना। तो इंसिडेंट रे से नॉर्मल बना तो इसको एंगल आई कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे से नॉर्मल के बीच का एंगल आर कहते हैं। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ भी तो ये एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होगा, और यहाँ पे 3 और 4 आपस में इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अब चूँकि बी एम पैरेलल हैं सी एन के, देन एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। एंगल 2 और एंगल 3 आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो इक्वल हो जाएगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये वाला, है ना, इधर क्यों लिख रहा हूँ, ये हो गया 1 इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन,
और ये हमारा थर्ड इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, 2 एंड 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, देयरफॉर ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बन रहा है? एंगल 1 और एंगल 2 मिलके बन रहा है ए बी सी, एंगल ए बी सी, है ना। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, ये बन रहा है एंगल ए बी सी। और 3 प्लस 4 मिलके क्या बन रहा है? एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। तो these two angles are alternate angle, these two angles are alternate angles, therefore इससे अटैच लाइन, ये एंगल और ये एंगल अगर ऑल्टरनेट है तो इससे अटैच वाला लाइन यानी ए बी और ये सी डी आपस में पैरेलल, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। बस यही फंडा है इस क्वेश्चन का, है ना। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो यार आज का सेशन यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के हर एक क्वेश्चन को हमने किया, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने लगाया और सब बड़े आसान थे, ठीक है। इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में 2 प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको स्टार मार्क कर लेना। एक्सरसाइज ये चैप्टर्स को मैंने एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन खत्म करा दूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी मैं आपको जरूर कराऊंगा चैप्टर वाइज में, ठीक है। फिलहाल तो अपन एनसीईआरटी के जो मेन क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।